हेलो गाइस, जैसा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है कल ट्यूसडे को। अभी तक जो लास्ट वीक था तब तक सेंसेक्स की एक्सपायरी हमें फ्राइडे को देखने को मिलती थी, पर इस वीक से एक्सपायरी ट्यूसडे को हो जाया करेगी। ये सेंसेक्स एक्सपायरी में चेंज हमें देखने को मिला है। तो अगर आपने अभी तक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो उनको लास्ट वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। उनका एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें हम सिर्फ सेंसेक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से एक्सपायरी डे प्लान करते हुए चल सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। वैसे तो इसका चार्ट सेम निफ्टी 50 जैसा ही रहता है, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है लास्ट वाली वीडियो में, पर फिर भी एक एक्सपायरी माइंडसेट हमें कैसे देखने को मिल रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि आप में से कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, मांग रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे ब्रॉड माइंडसेट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे इसके आसपास मार्केट पहले स्ट्रगल करके इसको ब्रेकआउट करा था, तो इसके बाद ये सपोर्ट बन गया था। वापस से यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर निकल गया। वापस से यहाँ पे आके मार्केट रुक रहा था, एक अच्छा मूव दिया, गैप वगैरह को फुलफिल करा, पर वापस से न्यूज की वजह से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। न्यूज क्या है वो लास्ट वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम शॉर्ट रखेंगे थोड़ा सा प्लान को। यहाँ पे आप देखेंगे बैक टू बैक एक लेवल के आसपास हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे हैं, और वो लेवल कौन सा हो जाता है 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो जब भी मार्केट इस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रुका रहता है तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो आज एक अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका है, टॉप से काफी अच्छा मूव हो चुका है, ट्रेंडी मूव भी आज के दिन हो चुका है, तो एक्सपायरी पे यहाँ पे जिगजैग वॉल्टिलिटी बनी रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो ये डू और डाई वाला एरिया है, दूसरा यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ऑपरेटर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे मार्केट घूम फिर के यहीं खत्म हो जाए, जिससे कि जो भी ऑप्शन सेल करके बैठे हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के बैठे हैं, उनको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले। वहीं पे एक अच्छा मूव हमें कब मिल पाएगा? जब या तो मार्केट जैसे ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मार्केट सेलिंग का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, प्रीवियस ट्रेंड भी इस तरह से सेलिंग का बना हुआ है, तो यहां से अगर नीचे निकलना चालू करता है तब हम सेलिंग साइड पे एक अच्छा मूव प्लान कर सकते हैं। उसमें कैसे प्लान करेंगे? उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए। क्यों? क्योंकि हमें सेफ्टी रखना अपनी जरूरी है। जब मार्केट एक वन वे स्ट्रेच ले लिया होता है तो उसके बाद जैसे यहां से अगर फर्दर निकलता भी है तो हमें ट्रेल करते हुए प्लान इसलिए चलना जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह आता है, कोई शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह आता है, तो वो एक्सपायरी पे और कभी कभी ज्यादा शार्प हो जाता है। तो इस वजह से अगर हमें यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्लान करनी है तो हम अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करेंगे। और वहीं पे जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, या जैसे किसी भी कारण से फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तो इस कैंडल के बीच में थोड़ा सा कैसा होगा कि ऊपर से कॉल राइटर्स वगैरह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नीचे से फिर पुट राइट होना चालू हो जाएंगे, तो भी मार्केट इस बीच में थोड़ा सा जिगजैग करता रहेगा। तो उसमें हम न्यूट्रल टू रिट्रेसमेंट साइड पे कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज टाइप बना रहा था, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, पर ब्रेकआउट पूरा फेल हो गया। आज के दिन एक शार्प सेलिंग होती हुई नजर आई, और जहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लो लगे हुए थे, यहाँ पे मार्केट ने लो लगा के अगले दिन बड़ा सा गैप अप दे दिया और मार्केट ऊपर ही होल्ड करता रहा। इसको हल्का सा ब्रेकडाउन करा तो वापस से ऊपर आ गया और काफी शार्प मोमेंटम दिया। तो इसी डू और डाई जोन के आसपास अभी हम आ चुके हैं। तो ये जोन के आसपास मार्केट को जैसे सपोर्ट लेना है, तो डायरेक्टली मार्केट सपोज गैप अप खुल जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे नीचे की साइड पे सेल करके गए, लास्ट में भक्ति ट्रेन में सेल करके गए, ये थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, खतरे में आ सकते हैं। तो अगर गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तब हम रिट्रेसमेंट एक प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले उसमें हमें क्वांटिटी कम रखना और टारगेट छोटे रखना जरूरी है, या फिर उस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर बाद में कोई सेलिंग वगैरह का सेटअप मिले तब हम बाद में उसको प्लान कर सकते हैं लाइव मार्केट में देखते हुए। दोनों में से क्या चीज हमें प्लान करनी है वो डिपेंड करेगा कि आज के दिन हमने इस मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया है। अगर अच्छा प्रॉफिट किया है, अच्छे से एंजॉय किया है इस मोमेंटम को, तो कल थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हम अगेंस्ट द ट्रेंड भी रिट्रेसमेंट वगैरह भी कुछ पकड़ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वहीं पे आज के दिन हमने लॉस किया है, कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया है, तो फिर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जो रिस्की ट्रेड हो जाते हैं बेसिकली, उसमें हम काम नहीं करेंगे और थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। जब यहाँ पे जैसे एक्सपायरी होती है तो ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन पहले कैसे देखने को मिल रही है कि यहाँ से कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं, हर लेवल के आसपास से किसी ने भी कॉल राइट करा हो। इवन यहाँ से जैसे 78,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास यहाँ से भी किसी ने कॉल राइट करा हो, तो उसको अच्छा बेनिफिट अभी चल रहा होगा। दूसरी बात, एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, अगला साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 77,500 का यहाँ पे। तो बीच में एकदम सेंटर में खड़ा है दो साइकोलॉजिकल लेवल के, और एक के एकदम चिपक के खड़ा है मार्केट। तो अब जैसे फ्लैट खुल जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आपको वॉल्टिलिटी शो कर सकता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, ऊपर नीचे से भी दो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से कॉल पुट राइट हो रखे होंगे, और ये डू और डाई वाला हमारा जोन भी हो जाता है। तो जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला, उसमें ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो हम रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं, पर गैप अप खुल के भी मार्केट नीचे आ गया, इस जोन के आसपास आ गया, तो वही हमारा यहाँ पे सेम प्लान रहेगा जैसा हमने फ्लैट में डिस्कस करा वॉल्टिलिटी के लिए, जिसमें हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कम और टारगेट छोटे रखते हुए। क्योंकि बड़े मूव ऑलरेडी आज के दिन जब हो चुके हैं, तो वापस से हमें कोई बड़े मूव के लिए आशा नहीं रखनी होती, स्पेशली अगर मार्केट ज्यादा ही फ्लैट वगैरह खुल जाता है। तो वैसे भी आप देखेंगे फ्लैट खुल के एक दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस से नीचे आ गया, तो इस तरह के लिए हमें प्लान नहीं करना। वो फिर जैसे इस तरह से यहाँ पे जिगजैग करेगा तो फिर कंप्लीट जिगजैग करता हुआ रह सकता है।
डायरेक्टली अब गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में दो केस होते हैं हमेशा। एक होता है गैप डाउन खुलते ही मार्केट ऊपर आना चालू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, वापस से जैसे इसको रिक्लेम करेगा मार्केट, तो जब तक मार्केट अपना ब्रेकडाउन वगैरह ना करे, जैसे मार्केट ऊपर आना चालू करा, रिक्लेम कर लिया, तो हम कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह की साइड पे ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स चले गए, तो अभी जो लोग सेल करके बैठे हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, ऊपर से कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हैं, नीचे से पुट राइटर्स बैठना चालू कर देंगे, तो मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड पर रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। और वहीं पे जैसे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुला, मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो हम जो सेलिंग प्लान करेंगे उसको इनिशियली क्वांटिटी कम रखते हुए और अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रेच हम ले चुके हैं और इंपॉर्टेंट लेवल का जैसे ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो काफी लोग कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत मार्केट नीचे निकलेगा तो काफी लोग यहाँ पे रिटेलर्स वगैरह एंटर करने की कोशिश करेंगे ये सोचते हुए ब्रेकडाउन हो गया, तो उसमें मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके कभी कभी एक शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह दे देता है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं कि आज के दिन एक ट्रेंडी मूव हो चुका है, अगला दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल हमारे लिए हो सकता है। दूसरी बात, जो सेम वापस से आज के दिन होता हुआ नजर आया है, सेम तरह की प्रोबेबिलिटी वापस से हमें प्लान नहीं करनी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल पहला दिन होने वाला है इसका ट्यूसडे एक्सपायरी का, तो काफी लोग जो स्मार्ट लोग होते हैं, थोड़े डिफेंसिव लोग होते हैं, वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं कल के दिन, ये देखते हुए कि किस तरह से परफॉर्म करती है एक्सपायरी, क्योंकि कुछ उनके लिए नया होने वाला है। यानी जब भी कुछ मेजर चेंज होते हैं तो वहां पे कुछ लोग वेट एंड वॉच करना भी पसंद करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना जरूरी है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 708 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 380 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, 973 या एक्जैक्टली हम 78,000 साइकोलॉजिकल लेवल कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, इसके आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। इसके बाद 581 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है, फिर उसके ऊपर 919 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा। और ये जो चैनल वगैरह है इसको हमने लास्ट एक्सपायरी पे भी डिस्कस किया था, थर्सडे को इसका ब्रेकआउट हमने किया था, लास्ट एक्सपायरी इसकी फ्राइडे को थी, उस दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन रिट्रेसमेंट वगैरह देता रहा और आज के दिन ये पूरा ब्रेकआउट वगैरह फेल कर दिया है। तो जब तक इसके ऊपर एक कोई अच्छा प्राइडिक्शन बनना वापस से चालू नहीं होता तब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। जब तक जो भी बाइंग वगैरह आ रही है, जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है या छोटा मोटा गैप अप खुल के डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के ऊपर जा रहा है, तो उसको हमें सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करना जरूरी है, रिट्रेसमेंट को रिट्रेसमेंट की तरह से रखना जरूरी है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसमें हमने और भी काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं डिटेल में। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था सेंसेक्स में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।